नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हर विषय पर बात करते हैं। जो विषय हमारे जानने का है, जो विषय हमारे जीवन को प्रभाव डालता है, जीवन को बदलने की शक्ति रखता है, हर उस विषय पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान हमारे साथ उपस्थित रहेंगे, शंकर सरकार जी, और उनके साथ एक और बहुत खास मेहमान हैं संगीता मुखर्जी जी, जिनसे आज हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। आज का जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो रहेगा धर्म। तो धर्म क्या है? धर्म मेरे लिए हो सकता है मेरा काम हो सकता है आपके लिए आपके वेद ग्रंथ हो, लेकिन धर्म के असल मायने क्या होते हैं? क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है? शायद नहीं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि धर्म असल में क्या है और मेरे आपके लिए होना क्या चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले कार्यक्रम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, आज का जो विषय हमने लिया है वो धर्म ही है। तो धर्म, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, हो सकता है मेरे लिए कुछ और धर्म हो सकता है किसी और के लिए कुछ और धर्म हो। धर्म के असल मायने क्या होते हैं? धर्म का पहला अर्थ होता है कर्म। कर्म ही धर्म होता है और वो कर्म, हर कर्म विवेकाधीन होना चाहिए। अच्छा। अंतरात्मा का जो सारा है, निर्देश है, वो जो बताता है, वो हमको गाइड करता है, उसको हिसाब से चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा मुश्किल धरती में हो रहा है, समाज में, राष्ट्र में और दुनिया में, जो आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ धर्म हमारा समाज को शोषित करता है, भटकता है। आदमी वो सुनने का बाद, करने का बाद, धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ, फिर आदमी का बना हुआ धर्म हमको क्या जरूरत है? जिसने हमको भेजा, जिसने हमको बनाया, जिसका बात हमारा सब कुछ चलता है, हमारा हार्ट बीट चलता है, सब कुछ चलता है, तो वो तो हम धर्म लेके ही, भेज के ही हमको, हमारे साथ में हमको भेजा है। हम धर्म लेके ही पैदा हुआ। हर इंसान धर्म लेते हुए पैदा हुआ है। फिर अलग से यहाँ आके धर्म का पीछे भागना, धर्म कौन सही है झूठ है, वो जरूरत क्या है? हर इंसान, हर जीव, हर प्राणी, हर उद्भिद अपना अपना कर्म का धर्म, खेती, आप, तेज, मरुदगम, पानी, हवा, ऊर्जा और मिट्टी और हवा, ये सबको लेके हम लोग पैदा हुआ है। हमारा आपका सबका शरीर धर्म का पंचभूत से ही बना हुआ है। वो हमारा शरीर में है, आपका शरीर में, सबका शरीर में है। धर्म लेके पैदा हुआ है। हम लोग धर्म लेके ही हमारा धरती में आ चुके हैं, जन्म लिया है। तो आगे आदमी का बना हुआ धर्म, मजहब हमको क्या जरूरत है? आदमी क्यों नहीं सोचते हैं? वो खुद का दुश्मन बन गया। ये होना नहीं चाहिए। तो धर्म के बारे में अंदर का बात, दिल की बात, मन की बात, चैतन्य का बात सुनना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मरने का बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए, सिद्धांत करना चाहिए और प्रज्ञावान होना चाहिए। और सोई कर्म जो विवेक हमको एक्सेस देता है, हमको करने के लिए बोलता है करो, प्रेरित करता है, उसके बारे में हम लोग को सोच और सिद्धांत और चिंतन करना चाहिए। जैसे कि सर अभी आपने कहा कि धर्म जो मैन मेड है, जो आप बोलते हैं, आज का सबका अपना अपना धर्म है जो कि आप बोलते हैं कि मैन मेड है, और साथ ही आपने बोला कि एक धर्म को लेकर हम पैदा हुए हैं, जो कि पंच तत्व से हम पैदा हुए हैं। जी, पंच तत्व से पैदा हुए हैं, जैसा कि आपने कहा। तो ये पंच तत्व का क्या धर्म हुआ, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। पंच तत्व जो होता है, खेती, आप, तेज, मरुद, जो धरती है, पानी है, हवा है, सूरज है, और वो चारों चीज
आसमान से पैदा हुआ, आसमान से सृष्टि हुआ, आसमान का गोद में वो खेल रहा है। हम लोग भी आसमान में हैं, ये धरती आसमान में है, ये बिल्डिंग आसमान में है। अरे कौन खाता है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, वो भी दिखाने नहीं सकता है। लेकिन हम तो है, बात भी कर रहा है, देख भी रहा है, खाना भी खाते हैं, समझते हैं बुरा अच्छा, तो हम दिखाने नहीं सकता है। क्यों? हम है, हमारा इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर तो हम है। हम इसलिए ना बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, समझ रहा है। तो ये जो धर्म सबसे बड़ा चीज होता है, गॉड पार्टिकल्स होता है, ये छोड़ के कोई धर्म नहीं हो सकता है। पंचभूत का जो धर्म है, वस्तु का जो धर्म है, मेटेरियल का जो धर्म है, उसका जो सेक्रीफाइस है, पानी का सेक्रीफाइस, पानी का जो हमको मदद करता है, हमारा 70% पानी खून बनता है। अगर पानी में खून नहीं है, खून में पानी नहीं है, तो खून कैसे बनेगा? तो शरीर में 70% खून है, तो उसका उसमें 50% पानी है। और हमारा मन है, दिल है, हमारा ऊर्जा है, हमारा टेम्परेचर है, हमारा ताप है शरीर में, तो सब कुछ लेके हमारा बॉडी है, सब कुछ लेके हमारा धर्म है। उनका जो सेक्रीफाइस, पानी का सेक्रीफाइस, धर्म का सेक्रीफाइस, ऊर्जा का सेक्रीफाइस, धरती का सेक्रीफाइस, धरती के ऊपर हम क्या अच्छा बुरा करती है, वो तो कुछ नहीं आवाज करता है। सूरज को भी बोलता है हम वो धर्म को देंगे, ये धर्म को नहीं देंगे, वो मजहब को देंगे, ये मजहब को नहीं देंगे, आलू नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे, सृष्टि नहीं करेंगे, हम मालिक है, किसका साथ हमारा कोई रिलेशन है, पैसा दो तब हम लाइट आलो ऊर्जा देंगे। ऐसा सूरज का धर्म है सिर्फ देना। वो कभी मालिक नहीं बनता है, मालिक बोल के कोई पुकारता नहीं है, दिखावा भी नहीं करता है। पानी भी ऐसा है, बतास भी ऐसा है, धरती भी ऐसा है। सूरज ने कभी नहीं कहा कि इतना टाइम हम मेरी पूजा करो या मेरे सामने भजन कीर्तन हाँ। करो तो मैं आपको रोशनी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सही बात। धर्म है निस्वार्थ, और जो मैन मेड धर्म आजकल हो गए हैं उसमें निस्वार्थता तो रही नहीं। क्यों? समाज में धर्म, पॉलिटिकल पार्टी, हार्ट देश का, धरती में हजारों देश है, कंट्री है, उसका जो संविधान हर देश का जो है वो भी मैन मेड है, धर्म भी मैन मेड है, पॉलिटिकल पार्टी मैन मेड है। ये तीनों चीज हमारा सर्वनाश कर रहा है, समाज का सबसे नुकसान कर रहा है, बुरा कर रहा है। ये होना नहीं चाहिए। इसके पीछे मेन कारण यही है जे हम मालिक है। हम जब बच्चा था, बचपन में हमारा पिता माता मालिक थे। वो हमको 5 चीज, खाना, पढ़ना, रहना और मेडिकल, सब कुछ हमको फ्री मिलता था। अभी हम बड़ा हो गया तो मालिक बन गया। ये तो होना नहीं चाहिए। धरती मालिक है, आसमान मालिक है, सूरज मालिक हो तो है, सूरज बोलता है हम मालिक नहीं है। वो कर्म ही उनका धर्म है, कर्म ही करता है। पानी भी ऐसा करता है। तो हम लोग धरती में जन्म लेने के बाद हम लोग कैसे मालिक बन गया? जब तक धरती में मालिकाना रहेगा, ओनरशिप रहेगा, इंडिविजुअल मालिक रहेगा, तब धरती में शांति और धर्म, पॉलिटिकल और संविधान सब बर्बादी करेगा। इसको हटाना चाहिए। और धरती में कर्म ही हमारा धर्म होगा। सब एक ही परिवार होगा, एक ही भाषा होगा, एक ही लैंग्वेज होगा, सब मिल के हम लोग जिएंगे, एक बड़ा परिवार होगा। इसलिए हर आदमी को सोचना चाहिए कि असली समस्या कहाँ है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, एक्सरे करने बोलता है, एमआरआई करने बोलता है, बट बीमारी क्यों आता है भाई, उसको खत्म करो ना। बीमारी होने का कारण क्या है, इसके बारे में रिसर्च नहीं करती। मेडिसिन के बारे में रिसर्च होता है, लेबोरेटरी में मेडिसिन बनाता है। सोचो ना भाई, हमारा बीमारी आने का कारण क्या है। वो क्या बोलता है ना, उसका हिंदी में बोलता है ना, जो उसका जरिया क्या है, उसकी जड़ क्या है, जड़ क्या है, उसके बारे में रिसर्च करने चाहिए। जो परमाणु बोमा बनाया, ये किस काम के लिए, एटम नहीं बम बनाया,
तो इसका कारण तो खुद मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे। तो ये सब सोच खत्म करना है, ये सब कुछ है। इसलिए धरती में हर धर्म का, हर संविधान का, हर पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को लूटती है, शोषण करती है, खत्म कर रहा है। हमारा दुश्मन बन के बैठा है। वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, रिश्तेदार हो नहीं सकता है। हमारा आत्मा का आदमी होना चाहिए। सबका भला करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और कर्म है। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक तरह से हमारे और दुश्मन संविधान बने भी हुए है। हैं। और संविधान किसको रक्षा करता है भाई? जी पॉलिटिकल आदमी को, मिनिस्टर को। जी पुलिस मिलिट्री का पीछे 55% पैसा जाता है। धरती का, हर देश का, हर कंट्री का जितना कमाई होता है, टैक्स मिलता है, वो जो ऊर्जा है, पैसा, वो सबसे ज्यादा पैसा जाता है पुलिस, मिलिट्री और प्रशासन और आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, मिनिस्टर लोग को, सरकारी नौकरी करने वाला आदमी को 55%। तो ये अगर जरूरत क्या है बॉर्डर को गार्ड देने की? एक देश बन जाए तो बॉर्डर का कोई जरूरत नहीं है, पुलिस मिलिट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ये सब तो ये कहा जाता है ना कि हमारे देश को सुरक्षा की जरूरत है। हमारा देश तो एक ही होना चाहिए। हमारा देश ही तो गलत बात है। अच्छा, ये सब मिला के एक देश होना चाहिए। मतलब पूरा विश्व एक परिवार होना चाहिए। परिवार, जो हाँ, संविधान एक का परिवार, उद्देश्य है। एक देश, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा होना चाहिए। जी, कोई मालिक नहीं रहेगा। अच्छा, कर्म ही हमारा धर्म होगा, कर्म ही हम करेंगे। कहाँ गलती है, कहाँ शोषण हो रहा है, ये जब हो जाएगा कोई बीमारी नहीं होगा। मेंटल पॉल्यूशन होता है, हर आदमी मेंटल पॉल्यूशन कर रहा है। हम जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सिद्धांत देते हैं, मेरा जो आगा चक्र है, सहस्र है, यहाँ से एक ऊर्जा, एक साउंड एनर्जी निकल जाता है। वो वायु जगत में घूमता है, वो खत्म नहीं होता है। वो बुरा चीज है। वो बुरा चीज खत्म तब होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे, जब तक करेंगे, अब सुबह चिंतन करेंगे, सुबह सोच करेंगे, सही रास्ता में सिद्धांत लेंगे, वो चिंतन बुरा चिंतन को खा जाएगा। इसलिए चिंतन अगर सबका सही हो जाए, विवेकाधीन हो जाए, अंतरात्मा की बात सुनना चाहिए। इसलिए धरती में सिंपल चीज है, ये ओनरशिप। हमारा मकान है, हमारा बेटा है, हमारा गाड़ी है, हमारा सब कुछ है, और किसी का नहीं होना चाहिए। जितना आपका टीवी में आज हम बहुत चैनल को हम वॉच किया, बहुत गुरुजी आ गया, सब पैसा लूटने के लिए, सब झूठ बात बोलता है। कोई भगवान, चाहे राम हो, श्री राम हो, वो कभी बोला हम भगवान है, मेरे को पूजा करो, मेरे को खिलाओ, मेरे को रहने का जगह नहीं है, तुम्हारा घर में साइड में एक छोटा सा जगह दे दो, मैं रहेंगे, खाना कुछ भी दो, हम खा लेंगे। श्री कृष्ण बोला है, शिव जी बोला है, विष्णु जी बोला है, नारायण बोला है, जी मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। उनका आदर्श हमारा पूजा है। वो क्या क्या अच्छा काम किया उसको अपनाओ, उसको बारे में सोचो, चिंतन करो और समाज को अच्छा बनाओ। कितनी अच्छी बात कही प्रेसिडेंट आपने कि उन्होंने कभी ये तो नहीं बोला है कि मुझे पूजो, लेकिन उनके आदर्श तो अपनाने हैं। उनके आदर्शों को हाँ। हमें फॉलो करना है। आप खुद सोचो ना, हम अभी दूसरे देशों को छोड़ भी देते हैं, धर्म में एक दूसरे को सिर्फ लड़ाई झगड़ा यही होता है। अगर धर्म ही ना रहे तो सारे झगड़े ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी उद्देश्य के माध्यम से और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपसे चर्चा करने का यही माध्यम है और ये उद्देश्य ही यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संतान दल से जुड़ें। और ज़्यादा नहीं, जितना डोनेशन आप करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। आपको कोई बाउंड नहीं करने वाला कि आपको इतना अमाउंट ही देना है या फिर आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना है या बहुत छोटा अमाउंट देना है। जितना आप सक्षम हैं उतना अमाउंट आप दे सकते हैं। और एक बहुत अच्छा कॉज के लिए हमारे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम एक माध्यम है आप तक पहुंचने का।
जिससे संतान दल की जो आइडियोलॉजी है, एक पूरा जो विश्व है, पूरा एक परिवार होना चाहिए, वो आइडियोलॉजी आप तक पहुँचे। बस ये हमारा उद्देश्य है और बस हम सब यही चाहते हैं कि एक परिवार की तरह बन कर रहें। क्यों प्रेसिडेंट? कोई भेदभाव ना हो, भेदभाव ना होना चाहिए, ओनरशिप नहीं ना रहना ओनरशिप नहीं होना चाहिए। मालिकाना। मालिकाना नहीं चाहिए। जी। मालिक क्यों भाई? हम जब पैदा हुआ तो हम मालिक बन के आया क्या? सूरज मालिक नहीं बोलता है, धरती मालिक नहीं बोलता है, पानी मालिक नहीं बोलता है, हवा मालिक नहीं बोलता है, फिर मालिक बात कहाँ से आ गया भाई? शब्द कहाँ से आ गया? प्रकृति से हमारा सब कुछ लेन देन होता है, वो फ्री मिलता है। तो आदमी को हम क्यों शोषण करेंगे, लूटेंगे? ये तो बुरा बात है। मरने का बात, ये जो इंडिया है, इंडिया का पहला एक प्रधानमंत्री है, जी। इतना बड़ा आदमी। मेरा गुरुजी ने बताया, वो जब मर गया, देहांत हो गया, क्या बोलते हैं उसको? देहांत हो गया। देहांत हो गया, तो 7 दिन का अंदर, विद इन 7 days वो चूहा बन गया, जन्म लिया चूहा। अच्छा, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। हाँ, तो 84 लाख जन्म घूमते घूमते हमारा मनुष्य जन्म मिलता है। हाँ, हम लोग मनुष्य जन्म हमारा मिल गया, हम मर जाएंगे, आप मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक दिन सबको मरना है। बिल्कुल। तो मरने के बाद फिर हम मनुष्य जन्म मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? प्रेसिडेंट, आप बहुत अच्छी हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। प्रकृति को लेकर मुझे आपसे बात करनी है, हाँ, बहुत सारी चर्चा जब आपसे करनी आप है। जितना क्वेश्चन प्रश्न करेंगे, हमारा बोलने के लिए हम तो नहीं बताता है, हमारा विवेक बताता है, हमारा चैतन्य सत्ता हमको बताता है, हम सुनता है, हम आपको बस प्रेजेंटेशन करते हैं। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यही विराम देने का। आप दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपका कीमती समय निकालकर हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने धर्म को समझा कि धर्म क्या होना चाहिए। प्रकृति का भी धर्म है हमारी सेवा करना, हमें जो उनसे मिलता है, लेकिन वो कभी ओनरशिप नहीं दिखाते, यानी कि मालिकाना हक कभी हम पर नहीं दायर करते। तो हम क्यों करते हैं? क्या हम सब एक अच्छी भावना के साथ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? क्या हमें नहीं करना चाहिए? इस बात पर विचार ज़रूर कीजिएगा। इसी मंगल भावना के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।